स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे पीछे का जो अपना लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, जो क्या था, प्रेरणिक प्रभाव का छठा अनुप्रयोग। अब अपन प्रेरणिक प्रभाव का जो सातवां अनुप्रयोग है उसकी अपन बातें करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव का जो सातवां एप्लीकेशन है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। सातवां अनुप्रयोग क्या था? बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। इससे पहले अपने क्या पढ़ा था? एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, जो छठा अनुप्रयोग था। अब अपन बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, जो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का सातवां एप्लीकेशन। मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से अपन ने एसिडिक नेचर की बात की उसी तरीके से बेसिकली जो बेसिक नेचर का मीनिंग क्या होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसी कंपाउंड की जो क्षारीय प्रकृति है, कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो मैं अगर बात करूं, कोई कंपाउंड ले रहा हूं, मैंने क्या लिया, कोई कंपाउंड ऐसा जो अपनी क्या करेगा, क्षारीय प्रकृति को शो करेगा। क्षारीय प्रकृति को शो करेगा। क्षारीय प्रकृति का बेसिकली मीनिंग क्या है कि कोई कंपाउंड जब अपने में से क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन, जिस तरीके से इसको अपन क्या कर सकते हैं, अम्लीय प्रकृति से कोरिलेट कर सकते हैं। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या था, जिसमें से H प्लस आयन जाए। इसी तरीके से क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या है, जिसमें से OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का निकलना इस कंपाउंड्स की क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो किसी कंपाउंड में जब OH माइनस आयन निकलता है तो उस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, बेस, क्षार, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। इसी तरीके से जब OH माइनस आयन अगर निकलेगा तो यहाँ पे जो स्पीसी बनेगी, अगर OH माइनस आयन यहाँ से निकल गया तो बनने वाली स्पीसी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। तो मैंने क्या कहा कि किसी कंपाउंड में जब क्षारीय प्रकृति शो करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, OH माइनस यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जो स्पीसी बनेगी उस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी क्या कहलाती है, किसी बेस का कॉन्जुगेट हमेशा ही OH माइनस आयन निकलने से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ, संयुग्मी अम्ल। तो किसी कॉन्जुगेट बेस का कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला कॉन्जुगेट क्या होगा, अम्ल होगा। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। अब ये तो अपनी बात हो गई किसी कंपाउंड का क्षारीय प्रकृति शो करने का मीनिंग। तो किसी कंपाउंड की जो क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, इस कॉन्जुगेट एसिड, ये जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा या इसके स्थायित्व पे डिपेंड करेगा। तो किसी कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति किसी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इस कंपाउंड की जो बेसिक नेचर है, इस कंपाउंड की बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ने से इस कंपाउंड की जो क्षारीय प्रकृति है वो भी बढ़ेगी। अब अपन बात करते हैं इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बारे में। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है, कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो किस बात पे डिपेंड करेगी, एक तो प्लस आई प्रभाव पर। प्लस आई प्रभाव, या इसको मैं ग्रुप से जोड़ूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप।
अपन ने जैसे अम्लीय प्रकृति में बात की थी कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसका जो स्थायित्व है वो -I प्रभाव और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा था। उसी तरीके से क्षारीय प्रकृति में अगर मैं बात करूं तो किसी कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी +I प्रभाव और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इन दोनों फैक्टर के कारण इस कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है उसका स्थायित्व है बढ़ता है, जिसके कारण इसकी बेसिक नेचर भी बढ़ेगी। तो ये अपने बात हुई इन दोनों फैक्टर्स की जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और इस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, कुछ कंपाउंड्स दे देगा, अपने को कुछ कंपाउंड्स दे देगा, या तो डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, या क्षारीय प्रकृति की जगह और क्वेश्चन में क्या क्या दे सकता है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर या तो क्या पूछेगा बेसिक नेचर या क्षारीय प्रकृति बताओ, या इस क्षारीय प्रकृति का बेसिकली मीनिंग और क्या दे सकता है। क्षारीय प्रकृति का मतलब OH- आयन कंसंट्रेशन, OH- आयन कंसंट्रेशन का क्रम बताओ। इसी तरीके से OH- की जगह यहाँ पे और भी क्या दे सकता है, क्षारीय प्रकृति एक कांस्टेंट जो जिसको क्या बोलते हैं Kb का मतलब क्या हुआ, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। इसको भी अपन क्वेश्चन में देके पूछ सकता है। इसको अगर और भी तरीके से देखें तो इसमें क्वेश्चन में क्या वेरी कर सकता है, pKb का मतलब क्या हुआ, इसका नेगेटिव लॉगरिथम। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेसिक नेचर में बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसमें क्या दे सकता है, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, या OH- कंसंट्रेशन का क्रम बताओ, या Kb का ऑर्डर बताओ, या pKb का ऑर्डर बताओ। इन सभी को अपन एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। उससे पहले मैं इनकी चर्चा थोड़ी कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ OH- आयन कंसंट्रेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, जिसको अपन बेसिक नेचर से कोरिलेट करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, जब कोई कंपाउंड क्या होता है, उसमें कोई कंपाउंड जब OH- आयन की कंसंट्रेशन या OH- आयन को यहाँ से देता है, तो कंपाउंड जो OH- आयन दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो किसकी बढ़ेगी, OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि ये कंपाउंड क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। तो यहाँ पे जो सांद्रता है, OH- की जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं इसको क्षारीय प्रकृति जो बेसिक नेचर है उससे एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा हूँ। तो सांद्रता बढ़ने का कारण, सांद्रता बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो क्षार है इसकी क्षारीय प्रकृति क्या है, ज्यादा है। क्षारीय प्रकृति, इस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति ज्यादा है। तो OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से यहाँ पे OH- आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे इस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो क्षारीय प्रकृति बढ़ने से OH- आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षारीय प्रकृति और जो OH- आयन की कंसंट्रेशन है उसमें क्या संबंध हुआ कि एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। OH- आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती होगा। जब ये बढ़ेगा तो क्षारीय प्रकृति भी बढ़ेगी। ये अपनी बात हुई इन दोनों फैक्टर्स की, किस तरीके से क्वेश्चन में वेरी कर सकता है। इसी तरीके से अगर Kb का पूछ ले कि Kb का ऑर्डर बताओ कि क्या होगा, उसमें अपन क्वेश्चन क्षारीय प्रकृति का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये अपनी बात हो गई OH- आयन कंसंट्रेशन की। अब मैं बात कर रहा हूँ Kb को क्षारीय प्रकृति से किस तरीके से कोरिलेट किया जाता है।
तो मैं बात कर रहा हूँ Kb की। Kb का मतलब क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? क्षार वियोजन स्थिरांक। इसकी अपन कंप्लीटली बात कहाँ पे करेंगे? अपन आयनिक साम्य, जो अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर लगता है, उसमें अपन बातें कर लेंगे। अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो Kb है, इसको अपन क्षारीय प्रकृति से किस तरीके से इसमें एक दूसरे में रिलेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपन में जैसे क्षार वियोजन का मतलब क्या हुआ? बेस डिसोसिएशन। बेस का मतलब क्या हुआ? जब कोई अगर बेस है तो अपने पास क्या रखेगा? OH, और उसके बाद इसको मैं बेस कह देता हूँ। बेस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। अगर इसकी मैं बात करूं डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन कैसे होगा? B पॉजिटिव प्लस OH माइनस देगा, जिसके कारण ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। बेस, ये बेस है जिसमें क्या बना? B पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो इसने ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है, ये क्या कहलाती है? यहाँ पे इस बेस की कॉन्जुगेट क्या होगा इसका? एसिड। तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये पॉजिटिवली चार्ज कॉन्जुगेट एसिड होगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो कांस्टेंट काम आता है, जो कांस्टेंट अपन काम में लेते हैं, इस कंपाउंड, ये जो अपन लिया है बेस, इसकी जो क्षारीय प्रकृति, इसकी क्या क्षारीय प्रकृति, इस कंपाउंड की जो क्षारीय प्रकृति है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट, K का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, और B का मतलब क्या हुआ? बेस। इस बेस की जो बेसिक नेचर है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे Kb को काम में लिया जाता है, जिसमें इस बेस का क्या होता है? डिसोसिएशन हो जाता है। तो Kb का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अपन इसकी बातें कर ली। तो Kb और इस क्षारीय प्रकृति में, इसमें आपस में क्या इसका जो बेसिकली डिफरेंस है, इसकी मैं बातें करता हूँ। तो Kb का मतलब, Kb और Pkb, ध्यान से देखिएगा, Kb एंड Pkb। एक तो बात आती है कि जो POH का मतलब क्या होता है? POH, जिस तरीके से अपन ने pH में पढ़ा था, माइनस ऑफ लॉग, pH में क्या पढ़ा था? माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और POH में क्या पढ़ेंगे? माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव OH माइनस आयंस की जो नेगेटिव लॉग है उसको अपन क्या बोलते हैं? POH। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसको एक दूसरे से कोरिलेट करूं, इस Pkb और इस POH को, तो अपन क्या कहेंगे कि Pkb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Kb। जो मैं क्या कहूँ, इस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी जो नेगेटिव लॉग है उसको अपन क्या बोलते हैं? Pkb। तो इसमें एक दूसरे में डिफरेंस क्या हो गया कि अगर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर मैं कहूँ इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होने के कारण इस POH की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इस Kb की, अगर इस Kb की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इस नेगेटिव साइन के कारण इस Pkb की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैं इसी से कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ कि POH किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कि जो Pkb है, Pkb ये किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा? Kb के। तो ये अपनी बात हो गई कि Pkb और Kb में रिलेशन क्या होता है, और POH और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन में बेसिकली मीनिंग क्या होता है। ये OH माइनस आयन, ये OH माइनस आयन, यहाँ पे OH माइनस आयन का मतलब बेसिकली क्या है? क्षारीय प्रकृति। अपन इसको एक दूसरे से कोरिलेट करके इसमें रिलेशन चेक करते हैं कि क्या बनेगा।
तो अपनी बात चल रही है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्षारीय प्रकृति ना देके वो क्वेश्चन में अपने को OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन या Kb या pKb इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें अपन एक दूसरे में अगर कोरिलेट करके इसमें रिलेशन देखें तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति मैंने क्या बोला, जो क्षारीय प्रकृति है ये क्षारीय प्रकृति किसके समानुपाती होती है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन के समानुपाती होगी। ये अपने को यहाँ से पता चल रहा है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं OH माइनस आयन के व्युत्क्रम क्या होगा, POH 1/POH। इसी तरीके से मैं बात करूं OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जिस तरीके से अपन ने क्या कहा था, POH होती है माइनस लॉग OH माइनस आयन। इसी तरीके से ये जो Kb है अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो pKb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो Kb की वैल्यू बढ़ने से pKb कम हो रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे इसको OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को अगर मैं Kb कहूँ, जिस तरीके से अपन ने क्या कहा था, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो अपन ने क्या कहा था, pKb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, यहाँ पे क्या बोला था, Kb। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की जगह अपन ने क्या काम में लिया था, Kb। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती, या मैं कहूँ इस पे जिस तरीके से OH कंसंट्रेशन को अपने काम लिया वहाँ पे Kb काम में ले सकते हैं। तो OH माइनस की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ, Kb। और Kb और जो pKb में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, व्युत्क्रम, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, इसका व्युत्क्रम pKb। तो ये वो फैक्टर, ये रिलेशन हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या तो क्षारीय प्रकृति डायरेक्टली दे देगा या डायरेक्ट नहीं दे तो अपन ने इसका बेसिकली मीनिंग देख लिया कि क्षारीय प्रकृति अगर देगा तो क्षारीय प्रकृति में क्या होगा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी दे सकता है, या POH का ऑर्डर बताओ, या Kb का ऑर्डर बताओ, या pKb का ऑर्डर बताओ। तो इस तरीके से इन सभी में रिलेशन देख लिया अपने को। अब किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछो, अपन क्षारीय प्रकृति को इसके कोरिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो अपन ने क्या कहा, क्षारीय प्रकृति देख रहे हैं किसी कंपाउंड्स की। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, अपन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं कंपाउंड्स में एमीन्स को। एमीन्स अपन सबसे पहले किस में देखेंगे, एमीन्स की जो बेसिक नेचर है, उसकी क्षारीय प्रकृति है, वो किस तरीके से पूछी जाती है, उसमें वेरी करती है, उसकी अपन बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। बेसिक नेचर ऑफ एमीन। एमीन में क्षारीय प्रकृति का क्रम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिक जो नेचर है उसमें एमीन्स में वेरी करती हैं। तो किसी कंपाउंड्स की जब अपन बात करें उसकी क्षारीय प्रकृति, कंपाउंड्स में अपन क्या लिया, सबसे पहले एमीन्स। एमीन्स की जो क्षारीय प्रकृति है वो किस तरीके से वेरी होती है, किस बात पे डिपेंड करेगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एमीन्स में जो क्षारीय प्रकृति है वो किस आधार पर बताई जाती है, जो नाइट्रोजन है। एमीन्स में क्या है, जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन एटम की ऊपर उपस्थित जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित लोन पेयर है, इसके कारण इस एमीन की क्षारीय प्रकृति को बताया जाता है। तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर है उसके कारण इस एमीन की क्षारीय प्रकृति को बताया जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसका मतलब क्या है, लोन पेयर की उपलब्धता,
लोन पेयर की क्या हुई, उपलब्धता, या मैं कहूँ अवेलेबिलिटी ऑफ क्या हो गई, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का मतलब क्या हुआ कि वहां पे क्या होनी चाहिए, लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए। लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी उस एमीन की बेसिक नेचर, जो क्षारीय प्रकृति है एमीन की, क्षारीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, कि जो लोन पेयर है उसकी उपलब्धता पे डिपेंड कर रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर उस बात पे डिपेंड कर रही है कि अगर ये ज्यादा होगी तो इसकी एमीन्स की क्षारीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ये किस बात पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन EN of nitrogen atom। मैंने क्या कहा कि एमीन्स की जो क्षारीय प्रकृति है वो लोन पेयर की उपलब्धता पर डिपेंड करेगी। लोन पेयर की जो उपलब्धता है अगर वो ज्यादा है तो बेसिक नेचर एमीन्स की ज्यादा होगी। ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या लोन पेयर की जो उपलब्धता है ये किस बात पे डिपेंड करेगी, इस नाइट्रोजन एटम, ये जो नाइट्रोजन एटम है इसकी विद्युत ऋणता पर डिपेंड करेगी। विद्युत ऋणता अपने प्रेरणिक प्रभाव में भी इसकी चर्चा की थी कि विद्युत ऋणता किस बात पे डिपेंड कर रही थी, एक तो नेचर ऑफ एलिमेंट और एक परसेंट एस कैरेक्टर पर। तो मैंने क्या कहा, ये जो विद्युत ऋणता है इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि विद्युत ऋणता किस पे डिपेंड करती है, परसेंट एस लक्षण या कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर का बेसिकली मीनिंग मैंने क्या कहा था कि विद्युत ऋणता परसेंट एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। और परसेंट एस कैरेक्टर किस बातें पे डिपेंड कर रहा था, परसेंट एस कैरेक्टर तीन बातों पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहला जो है वो है अपना हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ, संकरण। सेकंड था अपना बॉन्ड एंगल, बंद कोण। और थर्ड था अपना जो साइज ऑफ रिंग है, वलय के आकार पर, साइज ऑफ रिंग किसी रिंग के आकार पर डिपेंड करेगा, आकार जो वलय का आकार है उस बात पे परसेंट एस कैरेक्टर डिपेंड करता है। तो इसको अपन परसेंट एस कैरेक्टर से क्या देखेंगे, विद्युत ऋणता चेक करेंगे। विद्युत ऋणता से अपन क्या देखेंगे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता देखेंगे। अगर लोन पेयर की उपलब्धता ऐसी सभी कैरेक्टर से अगर ज्यादा आती है तो उस एमीन्स की क्या होगी, बेसिक नेचर या क्षारीय प्रकृति भी ज्यादा होगी। तो इन सभी फैक्टर्स को अपन काम में लेके इसको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जिससे अपने को इजीली समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि परसेंट एस कैरेक्टर के कारण किसी कंपाउंड्स या एमीन्स की क्षारीय प्रकृति किस तरीके से प्रभावित होती है और साइज ऑफ रिंग उसके कारण किस तरीके से क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं जिससे अपने को इजीली समझ आएगा। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अपने क्या कहा कि परसेंट एस कैरेक्टर है, परसेंट एस लक्षण, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा था, संकरण, बंद कोण, बॉन्ड एंगल, और थर्ड जो अपना था वो क्या था, साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग। तो इन तीनों को अपन काम में लेके अपन देखेंगे किस तरीके से एमीन्स की क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, यहाँ पे CH3 CH2
NH2। इसी तरीके से मैंने कोई एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड NH। इसी तरीके से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मैंने एग्जांपल लिया एमीन्स का। अपने को क्या पूछे कि क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ, कंपेरेटिवली एमीन में किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, क्षारीय प्रकृति का क्रम बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि क्षारीय प्रकृति किसकी क्षारीय प्रकृति की बात कर रहा है, NH2 ग्रुप NHN। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली एमीन, एमीन की क्षारीय प्रकृति की बात कर रहा है। तो एमीन की क्षारीय प्रकृति मैंने क्या कहा, किस बात से देखी जाती है, एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है वो नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर से उसकी क्षारीय प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। तो नाइट्रोजन के उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन के उपस्थित तीनों के पास नाइट्रोजन है जिसके पास क्या है, लोन पेयर। अब अपन बात करते हैं कि ये जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगी, विद्युत ऋणता पर। विद्युत ऋणता मैंने कहा ये किस बात पे डिपेंड करेगी, विद्युत ऋणता। और विद्युत ऋणता किस बात पे डिपेंड करती है, परसेंट एस लक्षण, परसेंट एस लक्षण पर डिपेंड करती है। परसेंट एस कैरेक्टर में अपन ने क्या बात की, संकरण, बंद कोण और साइज ऑफ रिंग के आधार पर अपन क्षारीय प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो परसेंट एस कैरेक्टर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि अपन यहाँ पे संकरण निकालते हैं। इस नाइट्रोजन का, ये जो नाइट्रोजन है पहले कंपाउंड में क्या है, जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का संकरण क्या है, sp3। संकरण कैसे निकाला जाता है ये अपन MOT उसमें बात कर लेंगे, VSEPR थ्योरी में भी। तो उसमें क्या होता है, N इक्वल टू, ये जो N का मतलब क्या है यहाँ पे, संकरण। बेसिकली N को संकरण से मैं बात कर रहा हूँ, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को अपन संकरण से निकालते हैं। N बराबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये संकरण का फॉर्मूला होता है जिसमें लोन पेयर कितना है, 1, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1। तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 हाइड्रोजन से जुड़े 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। इसका मतलब क्या हुआ, N की संख्या कितनी हुई, 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ, sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूँ, इस नाइट्रोजन का संकरण क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो इसका मतलब यहाँ पे संकरण क्या हुआ, sp2। अगर इस नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो इसका संकरण क्या है, sp, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हुआ, sp संकरण। तो परसेंट एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है, sp संकरण में। यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। परसेंट एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट एस कैरेक्टर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगी, विद्युत ऋणता भी ज्यादा होगी। उस विद्युत ऋणता किसकी, नाइट्रोजन एटम की। इस नाइट्रोजन एटम की ये जो विद्युत ऋणता है En ज्यादा, En ज्यादा होने से, इस नाइट्रोजन एटम की En ज्यादा होने से, ये जो इस नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है, ये जो नाइट्रोजन का क्या है, जैसे मैं बात करूं, ये मैंने कहा नाइट्रोजन, इसका जो ये ऑर्बिटल है इसमें लोन पेयर है। मैंने कहा इस नाइट्रोजन की क्या है, विद्युत ऋणता ज्यादा है। इसकी नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है जिसके कारण यहाँ पे जो ये जो जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर है उस ऑर्बिटल में लोन पेयर की जो उपलब्धता है, उपलब्धता किसकी, लोन पेयर की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होगी। तो नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होने से, इस नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता ज्यादा होने से जो ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, लोन पेयर है, वहां पे उस लोन पेयर की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैंने क्या कहा था, जब लोन पेयर की उपलब्धता ही कम हो गई तो उस एमीन की क्या हो गई, क्षारीय प्रकृति भी कम हो गई। तो अपन कंपेरेटिवली इनमें बात करें तो यहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर कम है, परसेंट एस कैरेक्टर कम होने के कारण विद्युत ऋणता भी कम है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन में क्या होगा,
लोन पेयर की उपलब्धता क्या होगी, कंपेरेटिवली अगर बात करें यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड में बात करूँ तो यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता क्या है, कम है। यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा होगी वहाँ पे उस एमीन की क्षारीय प्रकृति भी ज़्यादा होगी। तो मैं अगर बात करूँ इनकी क्षारीय प्रकृति की तो इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड दे देता हूँ, इसको मैं सेकंड और इसको थर्ड। तो लोन पेयर की जितनी उपलब्धता ज़्यादा होगी उस कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट कंपाउंड की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की और उसके बाद थर्ड कंपाउंड की। ये अपनी बात हो गई क्षारीय प्रकृति के ऑर्डर की। इस तरीके से कंपेरेटिवली अपन इसको इन फैक्टर्स को काम में लेके अपन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। अब मैं बात करूं, ये तो अपनी बात हो गई परसेंट एज कैरेक्टर के आधार पर इसकी चर्चा। अब मैं बात करने जा रहा हूं परसेंट एज कैरेक्टर में सबसे पहले किस आधार पर बात हुई, संकरण के आधार पर क्षारीय प्रकृति, एमीन्स की क्षारीय प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको मैंने समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि बंद कोण जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल और साइज ऑफ रिंग जो वलय की आकार है उसके आधार पर अपन क्षारीय प्रकृति कैसे देखेंगे। तो इनको समझाने के लिए भी मैं क्या ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कोई जैसे लोन पेयर को मैं किस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्बिटल में दिखा देता हूँ। इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 वैलेंसी कंप्लीट है। इसी तरीके से मैं बात करूँ 5 मेंबर रिंग में होगा, ये क्या है 4 मेंबर रिंग। इस 4 मेंबर रिंग में इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये 3 मेंबर रिंग, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अपना इसमें क्या पूछ ले अपने को, बेसिक नेचर, एमीन्स की बेसिक नेचर का क्रम बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, इसमें जो ग्रुप मेन ग्रुप क्या है, यहाँ पे NH नाइट्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी है, एमीन्स है। अपने को क्षारीय प्रकृति किसकी चेक करनी है, एमीन की क्षारीय प्रकृति की बात करनी है। एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है वो किस बात पे डिपेंड करती है, नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर पे डिपेंड करती है। नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर इस बात को बताएगा कि उसकी क्षारीय प्रकृति कम है या ज़्यादा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बात करूं कि अपन जब इस साइड में जा रहे हैं, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने एक बात बोली थी, स्मॉल रिंग हैव मोर EN, स्मॉल रिंग हैव मोर EN। छोटी रिंग की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। छोटी रिंग की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और बड़ी रिंग की विद्युत ऋणता कम होती है। तो छोटी रिंग की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण, नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण ये जो इस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है ये क्या होंगे, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन अपनी तरफ थोड़ी इनको पार्शियली शिफ्ट करेगा, या मैं कहूँ यहाँ पे अगर EN बढ़ गई, EN क्या हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल जिसमें क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता बढ़ गई क्योंकि ये रिंग में ही है, रिंग में इसके कारण विद्युत ऋणता बढ़ी। और इसमें जो ये जो ऑर्बिटल है, इसमें जो लोन पेयर था, यहाँ पे अब क्या हो गई, लोन पेयर की उपलब्धता कम हो गई। कम क्यों हुई, कम क्यों हो गई, क्योंकि जो 3 मेंबर रिंग है इसमें नाइट्रोजन है, छोटी रिंग की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बांधे रखता है, जिसके कारण ये जो ऑर्बिटल है जिसमें पहले से लोन पेयर था उसमें अवेबिलिटी, लोन पेयर की जो उपलब्धता है, ये जो लोन पेयर है इसकी उपलब्धता पहले के कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या हो गई, उपलब्धता कम हो गई। लोन पेयर की अगर
नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपलब्धता कम हो गई। कम होने का मतलब क्या हुआ, इस एमीन की क्या हो गई, अम्लीय प्रकृति, जो क्षारीय प्रकृति है, सॉरी, जो एमीन की क्या है, क्षारीय प्रकृति, एमीन्स की जो क्षारीय प्रकृति है वो भी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे जो साइज, जिस रिंग की साइज ज्यादा है उसकी ईएन क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे ईएन कम होने के कारण नाइट्रोजन जो रिंग में है वो उसकी ईएन कम है, तो यहाँ से जो इस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है ये इस पे इतना ज्यादा फर्क है नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लोन पेयर जो ऑर्बिटल है उसमें क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर की उपलब्धता यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, उपलब्धता ज्यादा, इस ऑर्बिटल में लोन पेयर की उपलब्धता ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज्यादा होगी उस एमीन की अब क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होगी। तो कंपैरेटिवली अपन छोटी रिंग और बड़ी रिंग के आधार पर, साइज ऑफ रिंग के आधार पर अपन ने इसमें क्षारीय प्रकृति का क्रम देख लिया कि एमिन्स की क्षारीय प्रकृति यहाँ पे तो सबसे कम होगी और यहाँ पे एमिन्स की जो क्षारीय प्रकृति है उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो अपन में रिलेटिवली इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी है, 5 मेंबर्ड रिंग वाले एमिन्स की, और 4 मेंबर्ड, उसके बाद 3 मेंबर्ड एमिन्स की होगी। तो ये अपन ने बात की कि अपन ने साइज ऑफ रिंग के आधार पर उसको अपन विद्युतरणीयता से जोड़कर अपने क्षारीय प्रकृति का क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो इस तरीके से क्षारीय प्रकृति के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो अपना जो अभी तक जो बात की अपन ने, क्षारीय प्रकृति किस तरीके से शो की जाती है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कंपेरेटिव उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी अगर डाउट आता है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपन इसके आगे अपन क्या देखेंगे, जो एमिन्स हैं, एमिन्स कौन सी होती हैं, एलिफेटिक्स, कुछ एरोमेटिक्स एमिन्स, उसकी अपन बेसिक नेचर की बात करेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा क्षारीय प्रकृति प्रभावित होती है, उसकी अपन इसके आगे का जो कंटेंट होगा, इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको अगर ये लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।